हेलो व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हमें कहा गया है कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे, यानी कि आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए ही ये बता देना है कि जो हमें रेशनल नंबर दिया है क्वेश्चन में ना, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, कहने का मतलब उसको जब पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे 13/3125 है, जैसे आपको कहा जाए कि 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखो तो इसको कहोगे कि आप ये 2.5 है, तो 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 2.5। तो ऐसे ही कह रहा है कि जो नंबर दिया है हमें रेशनल नंबर, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो बताओ डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के बाद वो किस तरह का होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक नंबर दूं और नंबर क्या हमारे पास 25/2 और बोला जाए आपको कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? 25 को अंदर रखेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर बोलेंगे कि 12.5 आंसर आ गया। तो 12.5 आंसर आ गया ना। इसमें हमने क्या देखा कि जो नीचे, ध्यान दीजिए, यहां पे एग्जैक्ट रिमाइंडर 0 बचता है, कुछ नहीं बचा। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है 25/2 का, वो कितना आया हमारे पास? ये आया है 12.5। और हमने क्या देखा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद 5 आया और खत्म, यानी कि खत्म यानी कि टर्मिनेट। तो इसका एक्सपेंशन कैसा रहा? टर्मिनेटिंग रहा। यानी कि जब हम पॉइंट के बाद वाले अक्षर लिखें तो चाहे पॉइंट के बाद 10 अक्षर आए चाहे 20 आए, लेकिन कुछ अक्षर लिखने के बाद वो खत्म हो जाना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग। चलिए टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास एक और एग्जांपल क्या बनेगा, 10/8 करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास है 10/8, तो 10 अंदर रखेंगे और 8 बाहर, 8 1 जा 8, माइनस किया, पॉइंट लगाया तो 0 मिल गई हमें, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है 0 फिर से मिल जाएगी, 8 5 जा 40, तो फिर से रिमाइंडर बच गया 0, तो ये आंसर आया 1.25। तो ये 1.25 है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर आए, उसके बाद खत्म हो गया पूरा, ये है ना। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। अब अगर आपको टर्मिनेटिंग समझ नहीं आया है तो एक बार नॉन टर्मिनेटिंग समझिए, तो टर्मिनेटिंग उसका उल्टा ही होगा, तो आपको थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे आपको एक नंबर दिया जाए 10/3 और बोला जाए इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ, तो आप 10 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे और आपको 0 मिल जाएगा। फिर 3 से आएगा ये 9, फिर 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 मिलता रहेगा, फिर 3, फिर 1, फिर 3, ये चलता ही रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका आंसर 3.3333333 चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात नोटिस भी की होगी कि 3 3 रिपीट भी हो रहा है ना,
तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें रिपीट भी हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि 3 बार बार रिपीट हो सकता है कि 3 के बाद कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो यही बार बार रिपीट होता है लेकिन खत्म नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, तो हमने 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाला, डिवाइड करके ना, लॉन्ग डिवीजन किया हमने। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे मुझे ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यार ये तो कंफ्यूज कर दिया इसमें, जब मैं डिवाइड ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा यार कि पॉइंट के बाद ये चलते जा रहा है या फिर टर्मिनेट हो जा रहा है। तो दोनों जो मैंने एग्जांपल बताए आपको, दोनों में आपको डिवाइड करने के बाद बताया ना, लेकिन इसमें पूछा गया कि बिना डिवाइड करे बताओ हमें। कैसे करें, अरे कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि बिना डिवाइड करे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको जब नीचे वाले जो भी वैल्यू दी जाएगी ना, सिर्फ नीचे वाले पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, नीचे वाले पे। तो यहां पे जो नीचे वाली वैल्यू है जिसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, इसका बस आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 3 1 2 5। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 से 30, उसके बाद 6 to 5, फिर से इसको करेंगे तो ये 1 to 5, फिर से इसको 5 से करेंगे तो 5 to 10, और फिर से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू देखनी है सिर्फ आपने, 3 1 2 5, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 6, सॉरी 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 आएगा। और 2 की पावर कितनी है इसमें, 2 तो आया नहीं, तो 2 की पावर कितनी मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, नीचे वाले का जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनको लिख लेना है। अगर आपको ये 2 की पावर 0 खुद से लगा लेना, अगर नहीं होगा तो अगर आपको आंसर में यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद 2 तो नजर नहीं आ रहा था, 2 मैंने खुद से लगा दिया, 2 की पावर 0। अगर 2 की पावर 1 भी होता, 2 की पावर 10 भी होता, 2 की पावर 100 भी होता, 2 की पावर 1000 भी होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बस ध्यान रखना यह है कि प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ एक 5 दिखना चाहिए, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये वाला 5, 5 की पावर 5 नहीं, यहां पे नीचे तो 5 आना चाहिए नीचे, और साथ में 2 हो या ना हो। ठीक है, तो सिर्फ 5 और 2 यही दो होने चाहिए, ये और ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अगर आ गया इसमें ना, मान लो 3 आ गया गलती से इसमें, कैसे 3 आ सकता है, यहां 3 1 2 5 की जगह कुछ और नंबर दे देगा, फिर से आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या पता 3 भी 1 2 बार यहां पे दिख जाए कहीं पे, तो आपको यहां 3 भी लिखना पड़ेगा। अगर ये 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन क्या आए यहां पे सिर्फ या तो 5 आ जाए, या मतलब इस तरह का आ जाए, 5 आ ही गया था, 2 मैंने खुद से लगा लिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 64 देता, नीचे की वैल्यू क्या होती, 64, तो 64 कितना बनता, 2 की पावर 6 बनता, और 5 तो था नहीं, 5 आप खुद से लगा लेते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नीचे वाले के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, देखना है कि उस प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन आ रहा है। 5 आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहा था, 2 आप खुद लिख लीजिए। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 की पावर 0 लिख लीजिए। ऐसे ही अगर 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो आप 5 की पावर लिख लीजिए 0, और अगर 0 नहीं है, कुछ और भी पावर है तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि प्राइम फैक्टर्स अगर आप करते हैं, और प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, 2 और 5 आता है, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये कैसी होगी, ये होगी टर्मिनेटिंग।
तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर is of form टू की पावर 0 और 5 की पावर 5, है ना। डिनोमिनेटर हमारा कितना आया, 5 की पावर 5 आया, 2 की पावर 0 आया है। Hence it is terminating rational number। तो जो हमारा नंबर था 13/3125, ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। आई होप अब समझ गए होंगे आप कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे ढूंढना है। तो प्राइम फैक्टर्स करने के बाद 5 और 2 आएगा तो चलेगा, 5 और 2 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स आज आपको कर लेने हैं, कल मैं बाकी के पार्ट्स भी डिस्कस करूंगा।